आज की ताज़ा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में होने वाली है बारिश, तो किन किन राज्यों में अब बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। देश में इन दिनों मौसम यहाँ पर लगातार कई राज्यों में बिगड़ रहा है। वहीं मार्च महीने में भी बारिश की खबरें सामने आ रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी कुछ दिन ऐसे ही हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 28 और 29 तारीख तक यहाँ पर बारिश और कई इलाकों में बर्फबारी की संभावना यहाँ पर जताई है। वहीं बिजली कड़कड़ी के साथ साथ कुछ जगहों पर यहाँ पर तेज ओले गिरने की संभावना भी जताई है। वहीं देश के शेष सभी भागों में मार्च के आखिर तक मौसम शुष्क नजर आएगा। वहीं ताजा अनुमान के मुताबिक उत्तरी अफगानिस्तान और इससे सटे भागों पर एक नया पश्चिम विक्षोभ बना हुआ है। ये पश्चिम विक्षोभ हिमालय भागों की तरफ बढ़ रहा है और उम्मीद है कि आज या रात तक इसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके असर से 28 मार्च होली के दिन यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर मौसम फिर से बिगड़ने की संभावना है। 28 मार्च को उत्तरी पर्वतीय राज्यों में इस मानसून के यहाँ पर मानसून यानी पश्चिमी विक्षोभ है, इसका यहाँ पर आने की संभावना है, जिसके कारण फिर से पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तर भारत के पहाड़ों के अलावा कुछ पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर दक्षिणी भारत के केरल में छिटपुट बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं होली पर उत्तराखंड में अधिकांश जगह पर मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं मौसम विभाग ने यहां पर यह अनुमान व्यक्त किया है कि उत्तराखंड के कई इलाकों में अब मौसम शुष्क रहेगा। वहीं होली के दिन यहां पर मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। विभाग की माने तो आज यहां पर प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर 28 और 29 को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शाम के बाद हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 28 और 29 मार्च को बिजली कड़कड़ी के साथ ओले गिरने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय और लक्षद्वीप, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने इस हफ्ते मौसम को लेकर ये भविष्यवाणी की है कि आज यहाँ पर राजधानी दिल्ली में तापमान में वृद्धि होगी। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ में भी तापमान में बढ़ोतरी की संभावना आज जताई जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के कई शहरों में तापमान में जबरदस्त यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा पंजाब के अमृतसर और जो शहर है पंजाब के दूसरे, जहां पर लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा हरियाणा के भी कई इलाकों में यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम यहाँ पर पूर्ण रूप से साफ हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पर तापमान बढ़ना फिर से शुरू हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इस हफ्ते के अंत में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते के अंत तक यहाँ पर रविवार तक यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलने की संभावना है। वहीं हफ्ते के अंत में मौसम यहाँ पर करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते मौसम साफ रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान 32 से 38 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तरी अफगानिस्तान और उससे सटे इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। ये पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। संभावना है कि ये आज शाम तक इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर इसका प्रभाव थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाएगा। वहीं स्काई वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों में कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में तापमान में तेजी आएगी। यानी गुजरात के जो कच्छ इलाके हैं, भुज वगैरह, उनमें यहाँ पर अब तापमान बढ़ने लगेगा। वहीं कोंकण, गोवा के कुछ इलाकों में तापमान अगले 24 घंटों तक तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसके कारण सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण में लू जैसी स्थिति बन सकती है। यानी जो भुज का एरिया है, भुज और ये आसपास का इलाका है, गांधीधाम वगैरह, यहाँ का इन इलाकों में यहाँ पर कंडलापोर्ट का जो इलाका है, यहाँ पर अब लू चलने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात के इन इलाकों में लू चल सकती है। वही उड़ीसा के कुछ स्थानों पर तापमान में वृद्धि के कारण लू के हालात बन सकते हैं। मौसम विभाग ने ये बात अपने पूर्व अनुमान में कही है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में आज तापमान में दोबारा इजाफा होने के संकेत है। वही मौसम विभाग का अनुमान की माने तो रविवार यानी 28 मार्च होली के दिन तापमान पिछले कुछ दिनों से अधिकतम स्तर पर जा सकता है। दिल्ली के अंदर जब अधिकतम तापमान 37 डिग्री 38 डिग्री पहुंचने की उम्मीद यहाँ पर मौसम विभाग ने लगाई है। वही 28 तारीख तक यहाँ पर तापमान यहाँ पर 38 डिग्री के आसपास हो सकता है दिल्ली के अंदर।
वही 28 मार्च को होलिका दहन होगा, जबकि इस दिन यहाँ पर कई इलाकों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वही 29 मार्च को होली खेली जाएगी। वही इस दिन भी तापमान 37 डिग्री के आसपास दिल्ली में बना रह सकता है। वही दिल्ली प्रादेशिक मौसम विभाग के डायरेक्टर कुलदीप श्रीवास्तव की माने तो पिछले कई दिनों से रात और सुबह के तापमान में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से यहाँ पर नमी आ रही है, जिसके कारण यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर झारखंड और बिहार के कई इलाकों में अगले 5 दिन तक तापमान बढ़ने की संभावना है। बिहार के कई इलाकों में तापमान 38 डिग्री के आसपास आ सकता है, तो वही झारखंड के कई iलाकों में तापमान 40 से 42 डिग्री के आसपास इस हफ्ते के यहाँ पर आसपास तापमान आने की संभावना जताई जा रही है कि इस हफ्ते के अंत तक यहाँ पर बिहार और झारखंड के कई इलाकों में तापमान बढ़ सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। वही तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वही तमिलनाडु, कराईकल और पांडुचेरी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। वहीं यहाँ पर तापमान बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त कर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन इलाकों में अब फिर से एक बार फिर यहाँ पर तापमान बढ़ने की आशंका है, जिसके कारण कई इलाकों में तापमान बढ़ेगा। वही मौसम विभाग ने अपने अपडेट में इस बार अच्छी बारिश की संभावना जताई है। पिछले साल की तरह इस साल भी मानसून सीजन यानी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये खबर किसानों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि भारत में लगभग 2/3 आबादी कृषि पर निर्भर है। वही दुनिया भर में अपने सबसे स्टार यहाँ पर स्थिर मौसम की जानकारी देने के लिए फेमस ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मानसून की संभावना जताई है, यानी जून, जुलाई और अगस्त में सितंबर में अच्छी बारिश यहाँ पर होगी। वही ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो का कहना है कि इस साल लाल नीना और एल नीनो की किसी की भी यहाँ पर संभावना नहीं बन रही है। वही भारतीय मौसम विभाग ने मानसून को लेकर नया अनुमान जारी किया है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में इसकी घोषणा यहाँ पर हो सकती है। एक और मौसम एजेंसी वेदर कंपनी एक्यूवेदर के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में इस साल सूखे के हालात नहीं दिख रहे हैं। वही बिहार, झारखंड समेत उत्तर भारत में मई के शुरुआती हफ्ते में धान की रुपाई का कार्य शुरू हो जाता है। अगर इस बार प्री मानसून की अच्छी बारिश होती है तो किसानों के खेत तैयार करने में मदद मिलेगी, उनका पानी का खर्च भी कम हो जाएगा। वही समय से बुआई होगी तो पैदावार भी अच्छी होने की उम्मीद है। वही मानसून से पहले अच्छी बारिश से खेतों में आई नमी और अब समय पर मानसून के आगमन ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। वही किसान खेतों को तैयार करने में लगे हैं। वही वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई कि इस साल मानसून धोखा नहीं देगा। मानसून का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण आबादी पर होता है। वही किसानों के लिए मानसून का सामान्य और अच्छा रहना काफी बेहतर माना जाता है। वही इस दौरान फसल को जितना पानी चाहिए होता है वह मानसून के दौरान पूरा होता है। वही मानसून सामान्य और अच्छा रहना ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ती है, जिससे लोगों की मांग में तेजी आती है। वही ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ने से इंडस्ट्री को भी फायदा मिलता है। देश के कई आर्थिक आंकड़ों में सुधार देखने को मिलता है। वही महंगाई के क्षेत्र में भी राहत देखने को मिलती है। अब बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम समाचारों की। तो झारखंड के अंदर यहाँ पर शुक्रवार को रांची में सुबह यहाँ पर मुख्य रूप से मौसम यहाँ पर साफ रहा है। वही तेज धूप और हल्की हवा के कारण मौसम यहाँ पर सुहावना बना हुआ है, मगर मौसम विभाग के अनुसार लोगों को दिन में तेज गर्मी का सामना यहाँ पर आज करना पड़ सकता है। वही राजधानी रांची में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुँच सकता है। वही राज्य के दूसरे जिलों में भी आज तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। वही मौसम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे ज्यादा गर्मी राज्य के दक्षिणी जिलों में पड़ेगी। हालांकि होली के दौरान 28 और 29 मार्च को रांची में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इससे शहर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बदलाव होने की संभावना नहीं है। वही मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 15 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान बताया गया है, जिसमें 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की संभावना है। वही बारिश की कोई भी यहाँ पर संभावना नहीं है। वही अगले महीने के दूसरे हफ्ते में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में तेज गर्मी पड़ेगी। पहले हफ्ते में राज्य में औसतन तापमान -34 से 41 डिग्री के पास यहाँ पर ये तापमान 34 से 21 डिग्री के बाद यहाँ पर दर्ज किया गया था। वही दूसरे हफ्ते में औसतन तापमान 35 से 43 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहेगा। वही पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम पूर्ण रूप से शुष्क रहा है। वही राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 39 डिग्री पार गया है। वही राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान मोदी नगर में 28 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है।